नमस्ते दोस्तों। चलो तो आज का हमारा टॉपिक है शरीर। ये क्रिया शरीर के पेपर फर्स्ट में आता है और ये फर्स्ट टर्म का है और ये इसके ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर ना 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो एमसीक्यू आता है, एसक्यू आता है 5 मार्क्स का, एमसीक्यू आते हैं और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क्स तक। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो इसके अंदर देखो, डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ टर्म क्रिया शरीर और शारीर, मीन्स क्रिया शरीर और शारीर के डेफिनेशन और सिनोनिम्स ये हमें देखने हैं। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ शारीर दोषा एंड मानस दोषा। यहाँ पे हम सिर्फ एनलिस्ट करेंगे कि कौन से दोष है। और उसके बाद है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण त्रिदोष एंड पंचमहाभूता। तो त्रिगुण त्रिदोष और पंचमहाभूत, इनमें क्या क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। तो ये तीनों पॉइंट आज हम कवर करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्रिया। तो क्या है, देखो क्रिया मीन्स हमने देखा था क्या है। क्रिया मीन्स मूवमेंट और एक्टिविटीज़, ये दो ही हमें वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। एक तो है मूवमेंट्स और एक है एक्टिविटीज़। और ये जो श्लोक है वो हमें लर्न करना है। ये क्या श्लोक है, तो देखो, प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था स एव क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभश्च। ये चरक विमान स्थान का श्लोक है। तो इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है कि एनी मूवमेंट, क्या है ये, एनी मूवमेंट और एक्टिविटी डन फॉर पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड क्रिया। यहाँ पे हमें ध्यान में इतना ही रखना है। देखो, मूवमेंट, एक्टिविटी और पर्टिकुलर टाइम। क्या है क्रिया की डेफिनेशन, एक तो मूवमेंट और एक्टिविटी और पर्टिकुलर टाइम। ऐसी मूवमेंट और एक्टिविटी जो डन फॉर पर्टिकुलर टाइम। इतना ही ध्यान में आएगा, इतना तो आएगा। चलो तो क्रिया की डेफिनेशन एक बार मेरे साथ बोलो, एनी मूवमेंट और एक्टिविटी डन फॉर पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड क्रिया। हो गई। अब इसके बाद हम सिनोनिम्स देखेंगे, क्रिया के सिनोनिम्स क्या क्या है। तो क्रिया के सिनोनिम्स क्या क्या हम है, एक तो है प्रवृत्ति, दूसरा है कार्य, कर्म एंड यत्न। प्रवृत्ति, कर्म, कार्य एंड यत्न, ये हो गए सिनोनिम्स ऑफ क्रिया। एक बार मेरे साथ बोलो, प्रवृत्ति, कर्म, कार्य और यत्न। एक बार हम डेफिनेशन याद करेंगे। सॉरी, डेफिनेशन, एनी मूवमेंट और एक्टिविटी डन फॉर पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड क्रिया। क्या इसमें याद हम क्या करेंगे, एनी मूवमेंट और एक्टिविटी डन फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड क्रिया। हो गया। चलो इसकी सिनोनिम से एक बार देखो, प्रवृत्ति, कर्म, कार्य, यत्न। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ शरीर, नॉट शारीर, डेफिनेशन ऑफ शरीर। शरीर मीन्स बॉडी और शारीर मीन्स हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है, डेफिनेशन ऑफ शरीर। शरीयते तत् शरीरम, एक डेफिनेशन क्या हो गई, शरीयते तत् शरीरम। ग्रेजुअल डिके मीन्स धीरे 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 शरीर की झीज होती रहती है, शरीर कम कम हो जाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे हमारी आयु बढ़ जाती है वैसे हमारी मृत्यु भी नज़दीक आ जाती है और शरीर की भी झीज होती रहती है। ठीक है, तो क्या है ये, शरीयते तत् शरीरम मीन्स ग्रेजुअल डीके। इतना याद आया। चलो आगे और एक हमें डेफिनेशन देखनी है, क्या है, तो शरीर के डेफिनेशन में यहाँ पे क्या देखना है हमें, तत्र शरीर नाम। तत्र शरीर नाम, शरीर इसको बोलते हैं किसको, चेतना अधिष्ठान भूतम। चेतना का जो अधिष्ठान है, चेतना मीन्स आत्मा या चेतन तत्व, चेतना का जो अधिष्ठान है वो, और पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक समयोगवाही। समुदाय है, किसका समुदाय है, चेतना और पंचमहाभूत का। किसका है, चेतना और पंचमहाभूत का। फिर से एक बार देखो, तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक समयोगवाही। ध्यान में क्या देखना है, किसका, तो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका है, चेतना और पंचमहाभूत। शरीर किससे बनता है, शरीर किससे बनता है, चेतना और पंचमहाभूत। इतना तो ध्यान में आया। चलो अब क्या, ह्यूमन बॉडी इज दैट विच इज
कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड चेतना और आत्मा। ठीक है, क्या है? ह्यूमन बॉडी इज दैट विच इज कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ 5 एलिमेंट एंड चेतना और आत्मा। 5 एलिमेंट्स मीन्स पंचमहाभूत और चेतना। ठीक है ना। अब देखो, अब हम देखेंगे सिनोनिम्स ऑफ शरीर। अब हमें देखना है सिनोनिम्स ऑफ शरीर। तो क्या क्या सिनोनिम्स है एज पर अमरकोश? सिनोनिम्स क्या क्या है? तो एक कलेवरम, कलेवरम, काया, गात्र, देह, वपु, वश्म, संहनन, विग्रह, क्षेत्र एंड मूर्ति। एक बार मेरे साथ बोलो और वीडियो पॉज करके एक बार आप याद करो। क्या क्या? कलेवर, क्या है? कलेवर, काया, गात्र, देह, वपु, वश्म, संहनन, विग्रह, क्षेत्र और मूर्ति। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ शारीर। अब हमें देखनी है शारीर के डेफिनेशन। शरीर अलग है और शारीर अलग है, हमें अब शारीर की डेफिनेशन देखनी है। क्या है शारीर की डेफिनेशन? शरीरस्य अधिकृत्यम कृतम तंत्रम शारीरम। शरीर का तंत्रम, शरीरस्य अधिकृत्यम कृतम तंत्रम शारीरम। ठीक है, तंत्र इम्पोर्टेंट वर्ड है। क्या है ये? इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन बॉडी। किसकी इन्फॉर्मेशन? तो ह्यूमन बॉडी की इन्फॉर्मेशन। किसका तंत्र है? शरीर का तंत्र। ये क्या हो गया? शारीरम। चलो अब हम क्या देखेंगे? सिनोनिम्स ऑफ शारीर। शारीर का सिनोनिम क्या है? तो शरीर तंत्र। ये ध्यान में रखो कि शरीर तंत्र है। ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर दोषा एंड मानस दोषा। यहाँ पे सिर्फ हम इनलिस्ट ही करेंगे कि कौन से है दोष। तो शरीर दोष तो हमें पता ही है, जो त्रिदोष है वो शरीर दोष है। कौन से? वायु, पित्त और कफ। कौन से? वायु, पित्त और कफ, ये हो गए। और मानस दोष कौन से है? देखो यहाँ पे थोड़ा मानस दोष कौन से, तो हम देखेंगे दो यहाँ पे बताए हैं। एक तो रज और तम। सत्व है, लेकिन सत्व को हम गुण बोलते हैं। जब त्रिगुण या मन के गुण पूछते हैं तो सत्व भी उसमें आता है। तो अगर त्रिदोष हमने देखा, शारीर दोष, तो कौन से हो गए? वात, पित्त और कफ। और मानस दोष कौन से हो गए? सत्व, रज और तम। ठीक है। सत्व को हम कभी लेते हैं कभी नहीं, क्योंकि इसको गुण बोला है, लेकिन रज और तम ये तो मानस दोष हो गए। और शारीर दोष कौन से? वात, पित्त और कफ। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष और पंचमहाभूत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? देखो, एक तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे चार्ट दिए हैं, ऐसे टेबल फॉर्म्स में बहुत सारा लिखा है। तो उससे क्या होता है? तो एक तो हमारा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष और पंचमहाभूत। पंचमहाभूत कौन से है? हमें तो वो पता ही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एक बार याद कर लो, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? फर्स्ट तो रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष एंड पंचमहाभूत। क्या देखेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष एंड पंचमहाभूत। त्रिदोष कौन से? ये तो आपको याद आएंगे। त्रिदोष कौन से हैं? तो त्रिदोष है वात, पित्त और कफ। और पंचमहाभूत कौन से है? एक बार याद कर लो, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई देते होंगे। क्या पॉइंट है? त्रिदोष, पंचभौतिकता एंड उत्पत्ति। पंचभौतिकता मीन्स क्या? कि एक तो कौन सी भी चीज़ जो होती है वो पांच भौतिक जो पंचमहाभूत है उससे ही बनती है।
लेकिन जिस पंचमहाभूत का या जिस महाभूत का डोमिनेंस ज़्यादा होते हैं उसको पंचभौतिक कहते हैं। जैसे कि वात, तो वात में ज़्यादा डोमिनेंस किसका है? वायु और आकाश का। और जो अष्टांग संग्रह मीन्स वाग्भट ने क्या बताया है? पंचभौतिकता बताई है। और सुश्रुत ने उस वात की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन से महाभूत से होती है, तो वो बताया है। ठीक है, अब हम देखेंगे। देखो कि वात, यहाँ पे हमें ध्यान कैसा रखना है कि ये श्लोक भी है, तो यहाँ पे ये तो हम देखो वात अगर है तो वायु और आकाश ये तो हम लर्न कर लेंगे। वात और पंच महाभूत का क्या संबंध है? तो वात वायु और आकाश से बनता है। इतना तो समझ में आया। कौन सा महाभूत अधिक होता है या डोमिनेट होता है? तो वायु और आकाश महाभूत इस दोष में, वात दोष में। लेकिन वायु और आकाश इसे तो हम ध्यान में रखने ही वाले हैं। तो वायु आकाशाभ्याम धातुभ्याम ये श्लोक तो हम कर सकते हैं, होगा। इसके बाद हम देखेंगे पित्त। पित्त क्या है? अग्नेयम पित्तम, पित्तम अग्नेयम। तो पित्त किससे बनता है, या पित्त में ज़्यादा कौन सा महाभूत है? तो अग्नि। क्या डोमिनेट है पित्त में? अग्नि डोमिनेट है। तो पित्तम अग्नेयम ये ध्यान में हमें रखना है, अग्नि ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे कफ। कफ में क्या है? अंभ और पृथ्वी। अंभ मीन्स जल। क्या है कफ में? अंभ पृथ्वी अभ्याम। तो क्या हो गया? अंभ और पृथ्वी। तो ये चार जो है आपको ध्यान में रखना है। ये चार्ट एक बार देख लीजिएगा, फिर आपके ध्यान में आ जाएगा। वात क्या है? वात में वायु और आकाश, पित्त अग्नि, और कफ में अंभ और पृथ्वी मीन्स जल और पृथ्वी। एक बार याद कर लीजिएगा। फिर वात क्या? वायु और आकाश। पित्त क्या है? अग्नि। कफ क्या है? अंभ और पृथ्वी। वात वायव्य आकाश धातु अभ्याम। पित्तम अग्नेयम पित्तम, कफ अंभ पृथ्वी अभ्याम। तो जब हम इसका रिलेशन देखते हैं तो वात का किसके साथ है? रजोगुण के साथ। पित्त का सत्वगुण और कफ का तमोगुण के साथ। तो ये क्या ध्यान में रखा? वात क्या है? रजोगुण, पित्त, सत्व, कफ, तम। इतना आया ध्यान में। चलो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन त्रिगुण एंड पंचमहाभूत। क्या देखेंगे? त्रिगुण एंड पंचमहाभूत। पंचमहाभूत तो हमें याद आ गए। कौन से? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। एक बार रिवीजन करूँ। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। ठीक है। तो त्रिगुण, यहाँ पे भी मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे श्लोक तो नहीं दिया, लेकिन श्लोक हमें कैसे याद रखना है? तो ये जो सत्व है ना, उसके आगे बहुलम, रज के आगे बहुलम, सत्व रज के आगे बहुलम, इतना ही लिखना है। और फिर एक ट्रिक हो जाएगी। देखो कैसे कि सत्व बहुलम आकाशम, रज बहुलम वायु, सत्व रज बहुलम अग्नि, सत्व तम बहुलम जल, तम बहुलम पृथ्वी। इतना ही याद रखना है। तो क्या है? आकाश और इनका क्या संबंध आता है त्रिगुण का? आकाश और सत्व, वायु और रज, अग्नि और सत्व रज, जल सत्व तम, पृथ्वी तम। एग्जाम में आप इतना तो लिखेंगे, लेकिन याद क्या रखेंगे आप याद क्या रखेंगे? आकाश इज प्रीडोमिनेंट इन सत्व, ठीक है। वायु इज प्रीडोमिनेंट इन रज, अग्नि इज प्रीडोमिनेंट इन सत्व एंड रज। ऐसा याद रखना है। एग्जाम में सिर्फ हम ऐसे चार्ट भी नहीं निकालेंगे, उसके नीचे कुछ लिखेंगे भी। जैसे कि आकाश जो है वो सत्व गुण में ज़्यादा होता है, वायु है रजोगुण में जाता है, अग्नि है जो सत्व रज में ज़्यादा, जल इज प्रीडोमिनेंट इन सत्व तम, पृथ्वी इज प्रीडोमिनेंट इन तम। ऐसा भी हमें लिखना है। ये आया ध्यान में? एक बार हम रिवाइज करते हैं। आकाश सत्व, वायु रज, अग्नि सत्व रज, जल सत्व तम, पृथ्वी तम। ठीक है। अब हम इकट्ठा देखेंगे तीनों भी। रिलेशन बिटवीन त्रिदोष, त्रिगुण एंड पंचमहाभूता। त्रिदोष तो आपको याद आए कौन से? वात पित्त कफ। हाँ, तो वात क्या है? वो श्लोक याद आया क्या? वायव्य आकाश महाभूताभ्याम। ठीक है। पित्त क्या है? पित्तम अग्नेयम, अग्नि हो गया। कफ जल अंभ पृथ्व्याभ्याम हो गया। ये तो याद आ गया। अब हम देखेंगे वात और रज, पित्त सत्व, कफ तम,
आया है, हमने ये भी देखा था सत्व बहु। एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे। वात वायु प्लस आकाश, पित्त अग्नि, कफ अम्ब प्लस पृथ्वी मीन्स जल प्लस पृथ्वी। फिर त्रिदोष और त्रिगुण, वात रजोगुण, पित्त सत्वगुण, कफ तमोगुण। फिर पंचमहाभूत और त्रिगुण, आकाश सत्व, हमने कैसे याद रखा था, सत्व बहुलम आकाश, रजो बहुलम वायु, सत्व रज बहुलम अग्नि, सत्व तम बहुलम जल, तम बहुलम पृथ्वी। एक बार पॉज करके भी आप ये रिवीजन कर लेना और उसके बाद रिलेशन बिटवीन त्रिदोष त्रिगुण एंड पंचमहाभूत। ठीक है, एक दो बार वीडियो देखो फिर आपको याद भी आ जाएगा और उसके बाद आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा तो फिर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। ये चार्ट्स भी जो है वो चार्ट्स भी आप निकलवाना तो फिर अच्छे प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और अच्छी तरह से आपका याद भी रह जाएगा। ठीक है, थैंक यू।